नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को पुर्तगालियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं, कौन सी कंपनी पढ़ेंगे आज? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये जो डच हम आपको बता रहे हैं ना, ये हॉलैंड का निवासी था। कहां का निवासी? हॉलैंड का निवासी। और इस कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डच बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1602 में। लेकिन एक डच नागरिक था जो आपका 1596 में ही भारत आ गया था। नाम था उसका कार्नोलिस। क्या नाम बताएं? कार्नोलिस। इसलिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अंग्रेज पहले आया कि डच पहले आया। तो जब यात्री का बात आता है तो पहले आपका डच आ जाता है, क्योंकि डच नागरिक जो है ना, ये पहले ही आ गया था 1596 में। नाम क्या बताएं? कार्नोलिस। लेकिन अंग्रेज कब आता है? तो 1600 में आता है। तो याद रखिएगा, हम आपको क्या बताएं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1602 में, लेकिन इससे पहले ही इस डच नागरिक आया था कार्नोलिस 1596 में। ये जो डच बता रहे ना, इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। कितने व्यक्तियों का? 17 व्यक्तियों का। और साथ में याद रखिएगा, डच सरकार ने इस कंपनी को 21 साल के लिए घेराबंदी करने, युद्ध करने, किलेबंदी करने, क्षेत्र पर अधिकार करने का पावर देकर के रखा था। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, अब जी जो डच आपको हम बता रहे हैं, ये भारत आया। भारत जब ये आया तो पुर्तगालियों से इसका मुकाबला होना ही है, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली यहां पर पहले से था। तो भारत आया, पुर्तगालियों से इसका मुकाबला हुआ। तो डचों ने सबसे पहले पुर्तगालियों से एक क्षेत्र छीना था। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि डचों ने 1605 में पुर्तगालियों से अवाइना को छीन लिया। कब छीना? 1605 में। देखिए, इसके अलावा डचों ने 1619 में जकार्ता पर अधिकार किया और यहां पर 2 नगर भी बसाया था। ये क्वेश्चन में पूछता है। तो याद रखिएगा, 1605 में अवाइना को जीता, 1619 में जकार्ता पर अधिकार किया, यहां पर 2 नगर बसाया था। एक आपका खंडहर और दूसरा वटेविया, ठीक है। तो खंडहर और वटेविया 2 को क्या है? तो ये नगर है। किसने बसाया? डचों ने बसाया था। किसने बसाया? डचों ने। इसके अलावा 1641 में डचों ने मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। कहां अधिकार कर लिया? मलक्का पर, ठीक। फिर 1639 में गोवा पर भी अधिकार किया था। इतने सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने? डचों ने। किससे छीना? पुर्तगालियों से। तो 1605 में पुर्तगालियों से अवाइना छीन लिया, 1619 में जकार्ता पर अधिकार, खंडर और वटेविया नामक नगर बसा दिया, है ना। 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1639 में गोवा पर भी अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों को कमजोर करने का श्रेय जाता है ना डच को, कि पुर्तगाली जो है ये कमजोर कैसे हुआ था, क्योंकि डच और अंग्रेज भी आ गया था। लेकिन हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो डच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1602 में। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नोलिस कब आया था? 1596 में। पता चल रहा क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा डच कहां का निवासी? हॉलैंड का निवासी। कितने व्यक्तियों का बोर्ड? 17 व्यक्तियों का बोर्ड इस कंपनी की देखरेख के लिए। याद रखिएगा, युद्ध करने, घेराबंदी करने, किलेबंदी करने के लिए 21 साल के लिए इसको छूट देकर के रखा था। कहां कहां अधिकार किए आपको पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए, ये जो यूरोपियन कंपनी आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो कंपनी ज्यादा दिन तक रहेगा, मतलब कहने का मतलब है जिसका यहाँ पे व्यापार व्यवसाय बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो जितना जानकारी हम लोगों को अंग्रेज के बारे में मिल जाता है, जितना पुर्तगालियों के बारे में मिल जाता है, जरूरी नहीं कि उतना ही जानकारी आपको डचों के बारे में भी मिले। बात समझे? लेकिन जितना चीजें हैं इसमें, ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, डच जो बता रहे हैं ना, डचों में भारत में पहला कारखाना 1605 में खोला था, मछलीपट्टनम में, जिसको मुसलीपट्टनम भी बोला जाता है, मछलीपट्टनम में, ठीक है। 1600 कितना बताएं? 5 में। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब यहां से ये लोग याद रखिएगा, नील का निर्यात करता था। किसका निर्यात? नील का। तो पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला, और यहां से किसका निर्यात करता था? नील का। नील मतलब उजाला होता है, नील की खेती होता है। बात समझे क्या बोले? अंग्रेजों ने भी इस पर काफी इंटरेस्ट लिया था, आप लोगों को पता होगा।
कि अंग्रेजों ने एक तिनकठिया पद्धति अपनाया था, जबरदस्ती लोगों को नील की खेतों में नील की खेती करवाता था। अब इस नील की खेती में दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि आप 2-4 साल खेती कर लीजिए नील की, ठीक है, उसके बाद आपका खेत हो जाएगा बंजर, दूसरा कोई चीज होगा नहीं, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक था नील की खेती, है ना। ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं तो हम आपको बताएंगे 1605 में सबसे पहले कहां पहला कारखाना मछलीपट्टनम में, और वहां से लोग नील का निर्यात करता था। किसका? नील का निर्यात करता था। आप देखिए सिर्फ नील का ही व्यापार व्यवसाय नहीं करता था, नील के अलावा ये लोग देखिए क्या व्यापार करता था, तो मसाला का, पता चल रहा है, तो नील के अलावा मसाला, इसके अलावा याद रखिए मसाला हो गया तो एक हो गया नील हो गया, एक आपका रेशम, सीसा, है ना, उसके बाद आपका चावल, ये सब का व्यापार करता था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा ध्यान मसालों पर दिया था, ठीक है। अब मसाला के अलावा याद रखिएगा दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देता था पुर्तगाल। यहां डच जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये नील का निर्यात कर रहा है, नील के अलावा याद रखिएगा मसाला हो गया, सीसा हो गया, कच्चा रेशम हो गया, ठीक है, इस सब पर, चावल का भी व्यापार कर रहा है। लेकिन डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि डच जो है ना, इसने मसालों के स्थान पर कपड़ों को ज्यादा महत्व दिया था, पता चल रहा। और ये लोग कपड़ा का निर्यात करता था, बंगाल और गुजरात से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़ा का निर्यात कहां से करता था, तो बंगाल और गुजरात से करता था। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए कहां कहां कारखाना था पुर्तगालियों का, सॉरी डचों का कहां कहां कारखाना था। पुर्तगालियों का कारखाना तो सबसे पहला कोचीन में था, और डचों का पूछेगा तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है। तो डचों ने कारखाना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1627 में बंगाल में कारखाना खोला था। 1627 बंगाल में एक जगह का नाम था पिपली, ठीक है। 1653 में हुगली, अब हुगली भी बंगाल में है, तो हुगली के एक जगह का नाम था चिनसुरा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1618 में खुर्रम से एक संधि किया था। खुर्रम, मुगल शहजादा खुर्रम का नाम सुने आप लोग? तो 1618 में डचों ने मुगल शहजादा खुर्रम के साथ, खुर्रम मतलब शाहजहां, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम ही था, बात समझे, उसको शाहजहां उपाधि में मिला था। तो 1618 में खुर्रम के साथ यानी शाहजहां के साथ एक समझौता किया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। और ये समझौता जो किया ना, समझौता करने के बाद मुंबई, अहमदाबाद, भड़ोच, ये सब जगह में याद रखिएगा, आगरा, इन सब जगह में कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 1618 में खुर्रम के साथ समझौता करके कहां कहां कारखाना खोला, तो मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, भड़ोच हो गया, और एक को क्या बताया तो आगरा। तो इन सब जगहों में कारखाना कब खोला? 1618 में खोला था। कब खोला था? 1618 में। सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये डचों का बोल सकते हैं कि ज्यादा दिन तक यहाँ कुछ चला नहीं। आगे जाकर के याद रखिएगा 1759 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। अब ये युद्ध होता किसके किसके बीच में है? तो अंग्रेज और डच के बीच में, ठीक है, अंग्रेज प्लस डचों के बीच में, ठीक। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था ना जी, अंग्रेज और डच के बीच में, इस युद्ध का नेतृत्व जो है अंग्रेज की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो याद रखिएगा बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो डच हार गया और अंग्रेज इसमें जीत गया। तो अंग्रेज जब जीता और डच जब हारा ना, तो डचों का यहीं पर अंतिम रूप से पतन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा हम आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिए हैं, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। इसके बाद आप लोगों को हम अंग्रेज के बारे में बताएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।